शुरुआती दौर की पढ़ाई और फिर 10वीं क्लास में पढ़ाई करने के बाद ये झारखंड से नागालैंड चली गई और इसके बाद वहाँ पर उन्होंने मिस्टर पतरस मिंज के साथ इनकी विवाह हुई जो 2006 में और फिर वहाँ पर ये 15 साल तक हॉस्पिटल में अपनी सेवकाई दी और इसके बाद इसी बीच में इनकी शादी के बाद इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम है बड़ा वाला का सामुएल और दूसरा का नाम है फ्रैंकलिन। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, गाना बहुत सुंदर गाते हैं और इसके बाद इन्होंने फिर 15 साल अपना वहाँ सेवकाई करने के बाद अभी अ, लॉकडाउन के बाद 2021 में ये लोग नागालैंड छोड़ करके झारखंड में वापस आ गए और द ओरायन स्कूल में अपनी सेवकाई देने के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं। तो आज का समय मैं देना चाहती हूँ बहन सेवती मिंज को, वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बांटे। बहन, ये समय आपका है। सभी श्रोताओं को गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना सुंदर मौका दिया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे ये वचन एक दो शब्द परमेश्वर का बोलने के लिए समय दिए, भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये शाम मेरे विचार में जब मुझे ये नाम दिया गया कि आपको परमेश्वर का वचन कहना है, मेरे मन में यही विचार आया कि मैं क्या कहूँ, क्या कहने से अच्छा होगा। यही सोचते हुए और मेरे मन में यही आया कि मैं अभी इस वक्त परमेश्वर का वचन कहने वाली हूँ। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 यहाँ से मैं कहने वाली हूँ और इसके विषय में हमारे जीवन की नींव नींव के विषय में कहना चाहती हूँ। और यहाँ बाइबल में कहती है, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 तक पढ़ने से यहाँ मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ हम सभी अभी इस वचन से पढ़ने से जानते हैं कि कैसा इंसान बुद्धिमान है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की बातें सुनता है और मानता है वही बुद्धिमान है। और यहाँ यीशु मसीह उदाहरण देता है कि कैसे चट्टान पर घर बनाने वाले उनका आंधियां और तरह तरह की प्रॉब्लम्स और कठिनाइयां आने से भी वो घर गिरता नहीं। तो हम सभी को मैं यहाँ से कहना चाहूंगी, हम सभी को एक बुद्धिमान मनुष्य बनने की आवश्यकता है और हम सभी को अपना घर चट्टान में बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये दुनिया में रह के हमारे जीवन में कई परेशानियां आएंगी। जैसे कि आंधियां चलती है, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफें आएंगी। फिर भी हम सभी का विश्वास परमेश्वर से नहीं हटना है, नहीं गिरना है। और यहाँ हम लोग नीचे पढ़ने से यहाँ मिलता है कि जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू में बनाया घर। और जब हवा और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हम सभी को भी अपना घर बालू में नहीं बनाना चाहिए। हमारा परमेश्वर पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास मजबूत बनाना है।
ताकि हमारा घर ना गिरे और हम सभी को निर्बुद्धि बनना नहीं है। इसलिए मैं ये शाम कहना चाहती हूँ कि हम सभी को बुद्धिमान और अपनी नींव मजबूत बनानी है। और हम हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और आज तक जन्म से लेके मैं कहना चाहूँगी कि किसी के ज़िंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आया, ये तो कोई नहीं कर सकते। सभी के जीवन में जन्म से लेके अभी तक बहुत सारे बदलाव, उतार-चढ़ाव आते सभी ने देखा होगा और इस जीवन में हम सभी यही एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी खुशी, कभी गम, कभी दुःख और कभी मृत्यु तरह-तरह के हमारे जीवन में होते हुए देखे और उस वक़्त ऐसे परिस्थिति में भी क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर हमेशा बना हुआ था? या हमारा विश्वास ऐसी परिस्थितियों से गुज़रने के वक़्त हिल रहा, डुल रहा होगा? जैसे हम सभी जानते हैं कि समुद्र में नाव चलने से, लहर उठने से वो नाव हिलने लगती है, इधर-उधर डूबने जैसे होती हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी उसी तरह ही है। क्या हमारा जीवन भी उस अ, नाव की तरह हिलते-डुलते और डगमगाते क्या हमारा जीवन भी उसी नाव की तरह डूब गया? इसलिए मैं इस शाम यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव या बदलाव आने से भी हमारा विश्वास कभी बदलना नहीं चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रभु पर हमेशा अडिग डट के खड़े खड़े रहना चाहिए। कई परिस्थिति आने से भी, कई उतार-चढ़ाव आने से भी विश्वास मजबूत बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मैथ्यू चैप्टर 7 24 से 27 में पढ़ने से हमारी नींव मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि वो कभी ना हिले और ना डूले और सत्यानाश ना हो गिरकर। इसीलिए हम लोग भजन संहिता 102 अध्याय 25 से 28 तक पढ़ने से यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता और हम इंसान हमेशा हमारे जीवन की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वो पहले जैसे था, वह वैसे ही है। इब्रानियों 13 का 8 में पढ़ने से यहाँ कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। इसीलिए हमारा विश्वास भी हम लोग जब से परमेश्वर को अपना अ, उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तब से हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर आने वाला दिन हमेशा एक सा होना चाहिए। ना कि कई परिस्थितियाँ आने से भूल नहीं जाना चाहिए परमेश्वर को, यही मैं शाम को कहना चाहूँगी। और हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के दुःख तकलीफ, उतार-चढ़ाव आएँगे, ऐसे में हमारा विश्वास यीशु मसीह पर अटल बने रहना चाहिए। और हम सभी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, या तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स और कितने ऑब्स्टेकल हमारे जीवन में आते हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। वे भी एक दिन ज़रूर चले जाएँगे, क्योंकि ये हमारा हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये पापी संसार है और इस दुनिया में तो कभी खुशी और कभी गम दोनों आते रहते हैं और ये परमानेंट नहीं है और ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है और हम सभी थोड़े थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। इसीलिए इस दुःख भरे संसार में हमें धैर्य धरने की आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल बाइबल में हम लोग देखने से पहला जोन का अध्याय 2 पद संख्या 17 में कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि हम सभी ये इस संसार में जी रहे हैं और इस संसार की अभिलाषाओं में अगर हम सभी जी रहे हैं तो ये एक दिन मिटना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को परमेश्वर की इच्छा पर चलना है और अगर हम ऐसे करते हैं तो हम सभी एक दिन यीशु मसीह दोबारा इस संसार में अपने विश्वास करने वालों को दोबारा लेने आने वाला है। हम सभी उसमें शामिल होने पाएंगे। इसलिए ये शाम मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को परमेश्वर का वचन जो हम लोग बाइबल में सुनते हैं
और पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको जान के, समझ के, सुन के, उसी के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 10 में ये कहता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूँगा। वाओ! कितना अच्छा प्रॉमिस जो परमेश्वर हम सभी को देने के लिए वादा किया। अगर हम सभी इस दुनिया में ज़िंदा रहते वक़्त, अपने जीवन को व्यतीत करते वक़्त हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आएँगे, ऐसी स्थिति में भी हम प्रभु को अगर ना भूलें और हमेशा डटे रहें और विश्वासी बने रहें, तो अवश्य हम सभी को अनंत जीवन का मुकुट हम सभी को मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी श्रोताओं को कि कोई अ, मुकुट नहीं पाना चाहेगा। मेरे ख्याल से सब कोई जीवन का मुकुट पाना चाहेगा। इसीलिए हम सभी को उस मुकुट को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि ऐसी दुःख तकलीफ भरी ज़िंदगी में भी हम लोगों का विश्वास बना रहे और पीछे ना हटें। क्योंकि हम सभी बाइबल में सुनते हैं कि अ, परमेश्वर जिसको टैलेंट्स दिया था और जो उनका दिया हुआ पूरा करता है और उसको और 2 गुना दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है कि शाबाश फेथफुल सेवक जो थोड़े में ईमानदार रहा, उसे और दिया जाएगा। मालिक के खुशी में शामिल हो, ये कहा जाता है। इसीलिए हम ऐसा काम करें और ऐसा फेथफुल बने रहें प्रभु में, जिससे कि वो एक दिन आए और हम सभी को यही कहे कि शाबाश फेथफुल सर्वेंट। और ये दिन देखने के लिए हम सभी को कोशिश करना चाहिए। इसलिए चलिए मैं ये शाम यही सभी को कहना चाहती हूँ कि हम सभी का कोशिश यही रहे कि हम मरने तक फेथफुल बने रहें प्रभु में। यही ये शाम छोटी-सी अ, बाइबल से मैं कहना चाहती हूँ। सुने सभी को पर परमेश्वर की आशीष हो। थैंक यू। आमेन। मैं आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगी बहन सेवती को। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छे से आपने हमें अभी के समय में समझाया कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में कठिनाइयों को